पूर्णिया के बाद अगर इस चरण में हम देखें तो कोई हॉट सीट है सलोनी तो वो हाजीपुर है। और हमारी सहयोगी सुजाता वहां से जुड़ चुकी है हमारे साथ। सुजाता, ये कहा जा रहा है कि एस फैक्टर बहुत अहम है वहां पर। एस से ही चिराग पासवान को लड़ना है और एस ही है जो बचाएगा। वो एस है सवर्ण जाति और एस है शिवचंद्र जिनसे मुकाबला है। बिल्कुल, देखिए, और शिवचंद्र के बारे में खास बात यह है कि वो पिता, चाचा और बेटा तीनों के खिलाफ लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार जो पूरा इंडिया ब्लॉक है उसने नए समीकरण तैयार किए हैं। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये एक आरक्षित सीट है और इसमें अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो जो दूसरे समुदाय, दूसरी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं वो जिसके साथ जाएंगे वही जीत और हार का जो फासला है वो वही तय करेंगे। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पर कतार तो लंबी नजर आ रही है आपको, लेकिन अभी जो मतदान प्रतिशत सामने आया है 9 बजे तक का, बिहार की 5 में से सबसे कम मतदान अगर अभी तक दर्ज किया गया है 9 बजे तक 7.43%, तो वो हाजीपुर में ही हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मतदान प्रतिशत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मौसम आज साथ दे रहा है तो बिहार के लोगों को भी थोड़ा सा जोश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो चारों चरण गुजरे हैं उसमें सबसे कम मतदान प्रतिशत में से एक जो राज्य है वो बिहार भी है। लेकिन ये चिंता की बात है निर्वाचन आयोग के लिए भी और जितने भी लोग यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी। हालांकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री आए, नित्यानंद राय जो अभी खुद वोट डालकर यहाँ पर गए हैं, जो जीत का भरोसा जता रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्रचार करते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव और पूरा जो इंडी गठबंधन है उसने भी पूरा जोर लगा रखा है। तो नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कम से कम जो भागीदारी है वो बढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र या कोई भी सरकार मजबूत तभी हो सकती है जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मतदान देकर उस सरकार को बनाया हो और मतदाता के पास 5 साल में एक बार ये मौका आता है कि वो अपनी बात कह पाए, सरकारों को ये बता पाए कि वो क्या चाहता है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। भैया, नाम क्या है? दीपक कुमार। आप वोट डालने आए हैं, चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं, व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं? नहीं, व्यवस्था जो बना हुआ वही चाहिए। आप खुश है वर्तमान सरकार से? हाँ हाँ। ठीक है। प्रत्याशी जो है यहाँ पर चिराग पासवान आगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? आप पसंद है आपको कि नहीं पसंद? पसंद है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के युवाओं का क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, बिल्कुल सुजाता, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मुद्दे लोगों ने तय कर लिए हैं, मन बना लिया है और वोट करने लगातार पहुंच रहे। मौसम भी थोड़ा खुशगवार लग रहा है, आपकी जो तस्वीरें बता रही हैं। और चलिए, हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी हम रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि वहां किस तरह के हालात हैं। चलिए हमारे साथ देखिए, सुजाता जुड़ी है। सुजाता दिखा रही थी वहां की तस्वीर। हमारे साथ सुचरिता कुकरेती जुड़ी हुई है, हमारे साथ सृष्टि पांडे जुड़ी हुई है। सृष्टि, आप जिस सीट पर हैं उसकी चर्चा टिकट मिलने से पहले से लेकर टिकट मिलने के बाद और तेज हो गई। वहां क्या रंगत देख रही है और मौसम कैसा है ये भी बताइए। क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, सृष्टि तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हिमानी, अगर हम देखें तो ब्रिजभूषण शरण का टिकट ना मिलना, उनके बेटे को टिकट मिल जाना चर्चा का विषय बने रहा। कुछ इशू है शायद, इसलिए मुझे आवाज आपकी नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से कैसरगंज सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने लगातार देखा है, जैसा हम सुबह से लोगों से भी बात कर रहे हैं और ब्रिजभूषण सिंह समेत उनके पूरे परिवार जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पानी हो, चाय हो, पंखे हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ग्रामीण इलाकों में इतने सारे लोग एक साथ सुबह से मतदान करने आए, ये भी थोड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि इतनी संख्या में लोग निकलते नहीं है सुबह। यहाँ निकलते हैं इसलिए कि जो प्रत्याशी हैं वो इतने मिलनसार और इतने व्यवहारिक हैं कि उनके लिए जनता एकदम धावा बोल दी है। क्या लग रहा है, इस बार नेताजी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है या फिर करण भूषण का असर देख? भूषण, नेताजी के नाम तो नाम है, करण भूषण अपने नाम पर भी बहुत वोट पा रहे हैं, क्योंकि वो मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कोई कहीं अगर उनको दुख सुख में याद किया तुरंत पहुंचते हैं, कोई निमंत्रण दिया पहुंचेंगे, किसी को सुन पाए कि उनको तकलीफ है, कोई दुख है तो तुरंत पहुंचेंगे, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करते हैं। अपने पिताजी से भी आगे उनकी का ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो ये आप सुन रहे हैं, इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो वोट करने पहुंचे हैं। उनसे एक बार हम पूछते हैं और जानते हैं कि क्या अपने मन में किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने के लिए आए हैं। नेताजी का ये पूरा गढ़ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या भैया, क्या मुद्दे हैं? कुछ तो सोच के आए होंगे ना वोट करने। मुद्दा ब्रिजभूषण शरण सिंह को वोट देने वाले सृष्टि, बिल्कुल आप उन तमाम लोगों से बात कर रही हैं कैसरगंज सीट की, लेकिन कैसरगंज सीट की हम बात जरा यहाँ पर क्विक रिएक्शन एक समीर जी से ले लेते हैं, फिर संजय जी और दुष्यंत जी का रुख करूंगी। समीर जी।
देखिए केसरगंज सीट, इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रजभूषण सिंह के दबदबे की सीट रही थी और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार उन्हें उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देना पड़ा। हालांकि पार्टी चाहती थी कि उनके जो बड़े बेटे जो वहां से विधायक भी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें लोकसभा का टिकट देना चाहते थे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, तस्वीरें जरा लखनऊ से आ रही हैं, पहले दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दे। राजनाथ सिंह, देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह, क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है, उनमें से एक राजनाथ सिंह भी हैं। लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट देने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और जनता के मन में ये इमेज भी है, मानी कहें कि वो जो बड़े फैसले लिए गए, जिस तरह से सीमाओं को सुरक्षित किया गया, और वैसे भी लखनऊ को बीजेपी का बहुत अच्छा वोट बैंक माना जाता है शुरुआत से। की सीट रही, अटल बिहारी वाजपेयी वहां से लंबे समय सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है। राजनाथ सिंह पहले गाजियाबाद से चुनाव जीते थे, उसके बाद वो लखनऊ में शिफ्ट हुए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से लखनऊ से सीट जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी, योगी आदित्यनाथ का काम भी लखनऊ में सिर चढ़ के बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से और बहुत अच्छे अंतर से लखनऊ सीट जीतेगी। आप कुछ कहना चाहिए? रक्षा मंत्री जी के ऊपर उन्होंने कुछ बोला, मैं वो कहना चाहता हूं कि चाइना के साथ 18 दौर की बातचीत सीमा में विवाद को लेकर हो चुकी है और अभी भी बातचीत हो रही है, तो मेरा इस पे ऐतराज़ है कि आप उनको अगर एक रक्षा मंत्री के रूप में उनका सफल कार्यकाल बताएं, तो ऐसा नहीं है। अभी तक हम ये जानते नहीं हैं कि चाइना के और हमारे अफसरों के बीच में बातचीत क्यों हो रही है, उसका परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। मल्होत्रा जी चुनाव जीत रहे हैं लखनऊ से। मल्होत्रा जी चुनाव जीत रहे हैं संजय जी, वो कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक नहीं करने देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आज देखिए, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडियो में बैठकर ये तय नहीं हो सकता, ये तय करना जनता के हाथ। पर अभी उन्होंने कहा ना मजबूत गढ़ है, ये तो गढ़ है बीजेपी का, ये तो हाँ, ये देखा गया है। पीछे राजनाथ सिंह जी 2 बार जीत चुके हैं, अटल जी का सीट रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पहले यदि देखें तो कांग्रेस भी जीती है, समाजवादी पार्टी वहाँ पे जीती। तो आपको लग रहा है समय बदल रहा है? इस बार बिल्कुल बदला होगा, और मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कि इस बार जनता वोट कर रही है और जनता अपने मुद्दे पे वोट कर रही है।